इन अल्टरनेटिंग करंट दिस इज रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। अगर आप एसी करंट देखोगे तो एसी करंट या एसी वोल्टेज का जो डायग्राम होता है दिस इज द फंक्शन ऑफ ए साइन। मतलब ये साइन का फंक्शन होता है, तो कुछ साइन का फंक्शन ग्राफ तो ऐसा ही होता है साइन का। ये साइन का ग्राफ है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसके अगर आप एवरेज लोगे साइन का फंक्शन का ना, अगर आप एक टाइम पीरियड के बाद एवरेज लेते हो तो इसका जो एवरेज होता है उसका जीरो हो जाता है, क्योंकि ये वाली एरिया क्या होती है पॉजिटिव और ये वाली एरिया क्या हो जाएगी नेगेटिव, इसका एवरेज हो जाएगा जीरो। जब इसका एवरेज जीरो हो जाता है तो उस केस में क्या करते हैं, वी आर एस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वी आर एम एस जो रूट मीन स्क्वायर। वी आर एम एस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है फर्स्ट आई विल टेक मीन ऑफ स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल ऐसे होगा कि जैसे मान लो आपने वोल्टेज V1 है, दूसरा वोल्टेज V2 है, तीसरा वोल्टेज V3 है। सो थ्री वोल्टेज आर देयर, V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर। ये अब स्क्वायर का एडिशन है, इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया मीन स्क्वायर। इसको क्या बोल सकते हैं मीन स्क्वायर, और इसी का क्या ले लिया अंडर रूट, इसको बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर। सो रूट मीन स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि स्क्वायर का मीन एंड देन अंडर रूट। सो दिस इज द सिंपल लॉजिक। ये तो सिंपली एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ऐसे सिंपल ऐसे लॉजिक हो गया कि V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर डिवाइड बाई 3। लेकिन इसके लिए यूज़ क्या करना पड़ता है इंटीग्रेशन। अगर आप इंटीग्रेशन यूज़ करोगे तो VRMS का जो डेफिनेशन होगी वो होगा VRMS रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज इज इक्वल टू अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ V स्क्वायर dt डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब देखो ये वैल्यू जो है ना इंटीग्रेशन ऑफ V स्क्वायर डी टी एंड डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी टी, ये जो है ये वाली वैल्यू है। मतलब ये मीन स्क्वायर है, स्क्वायर का मीन है, मतलब वोल्टेज स्क्वायर का मीन है। ऊपर से लगा दिया हमने रूट तो क्या हो गया रूट मीन स्क्वायर। मतलब ये वाली वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो एसी में जो वोल्टेज होता है वो होता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। साइन भी हो सकता है कॉस भी हो सकता है, बट आई एम टेकिंग V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू हमको यहाँ पे रखना है, इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इन प्लेस ऑफ V यू आर राइटिंग वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपने लिख लिया V के प्लेस पे वी नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद ये वाले फॉर्मूले में मुझे कैलकुलेट करना है V नॉट स्क्वायर डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी टी। ये वाली वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। मतलब V नॉट के जगह पे अभी क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं V स्क्वायर डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी टी। दिस वन यू वांट टू कैलकुलेट। इन प्लेस ऑफ V व्हाट आई एम राइटिंग बेसिकली V के जगह पे क्या रख रहा हूँ V नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि AC तो साइन का फंक्शन होता है, कांस्टेंट नहीं होता। तो V के जगह पे क्या रखोगे V नॉट साइन ओमेगा टी। जब ये वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे तो व्हाट आई विल गेट फाइनली, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन तो ऐसे रहने देता हूँ, इसको बोलूँगा V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी टी। इसको थोड़ा सा V नॉट स्क्वायर को बाहर ले सकते हो। थोड़ा सा बाहर लेने का मतलब इट्स अ कांस्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट आउट। बाहर ले लिया इसको, एंड दिस वन इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी टी। अब ये जो वैल्यू होती है ना साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रेशन डी टी, ये जो वैल्यू है ये साइन फंक्शन का एवरेज है, साइन स्क्वायर फंक्शन का एवरेज है। इंटीग्रेशन का यही मतलब होता है साइन स्क्वायर फंक्शन का एवरेज है। अब साइन स्क्वायर फंक्शन का मतलब साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हो जाएगी 1 और मिनिमम वैल्यू होती है 0। तो ये एवरेज है, ये जो साइन स्क्वायर फंक्शन का क्या है एवरेज है। तो जो 0 और 1 का एवरेज क्या हो जाएगा 1/2। मतलब ये जुगाड़ मेथड है बट इट्स ओके, ऑल राइट, वी कैन डू इट। सो यहाँ पे आप वी नॉट स्क्वायर ऐसे रखो और इसका एवरेज कितना हो जाएगा 1/2। तो यह हो गया वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2। लेकिन इसका अंडर रूट लेना है, अंडर रूट लोगे तभी ये VRMS होगा, क्योंकि VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS का फॉर्मूला ये होता है, देखो VRMS का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन V स्क्वायर डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी टी। तो अपन ने अभी तक क्या किया है, ये वाला पार्ट कैलकुलेट किया है। ये वाला जब पार्ट आप कैलकुलेट किए हो तो कितना आया V नॉट स्क्वायर बाई 2, और उसको अंडर रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा V नॉट डिवाइड बाय रूट 2। मतलब ये हो गया
वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाय रूट टू, एंड आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर, क्योंकि इसका एवरेज जीरो हो गया था इसलिए हमने इसका आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट किया। सिमिलरली अगर आप V का वोल्टेज ऐसे है तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर करंट का मेजर करोगे वोल्टेज का तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई रूट टू आ गया। अगर आपको करंट का मेजर करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। इसका मतलब अगर आप इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करो तो ये एक बजाएगा V डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। अब V by R we can say it's a current, this is I, this one will become I naught sin omega t। मतलब जो फॉर्मूला हमारा वोल्टेज के लिए आया है सेम फॉर्मूला अपन करंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो करंट के लिए डायरेक्टली क्या फॉर्मूला आ जाएगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाय रूट टू। So in this video we have done two formula, VRMS is equal to V naught divided by root 2 and IRMS is equal to I naught divided by root 2. Now what is V naught? That is the maximum voltage. This V naught is what? Maximum voltage, and RMS value means root mean square. And I naught is what? Maximum current, and this IRMS means ये हो गया रूट मीन स्क्वायर करंट। अब जो आरएमएस वैल्यू होती है ना किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पे, देखो बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट, जनरेटर, व्हाटएवर, सो 220 वोल्ट जो लिखा होता है ना दैट इज आरएमएस वैल्यू। मींस व्हाट आई एम सेइंग, जो रेटिंग होती है जो उस पर लिखा होता है वो आरएमएस वैल्यू होती है। मतलब मेंशन नहीं होगा कि यार कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो उसमें मेंशन नहीं होगा कि आरएमएस वैल्यू है, वो दिया होगा वोल्टेज इज 220 वोल्ट, मींस गिवन डेटा इस आरएमएस वैल्यू जो दिया होगा वो आरएमएस वैल्यू दिया होगा। अदरवाइज अगर वो वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज देना होगा तो उस केस में लिख दिया जाएगा कि पीक वोल्टेज है मैक्सिमम वोल्टेज। सो दैट्स ऑल अबाउट वीआरएमएस एंड आईआरएमएस।